शेयर करने वाला हूं साथियों। उस अपॉर्चुनिटी मेरे को 14 फरवरी 2023 को इस इंफॉर्मेशन मिला था। और उसी इंफॉर्मेशन उस बैनर के तहत साथियों, जो इंफॉर्मेशन मैंने लिया था लगभग 20 महीना पहले, वही इंफॉर्मेशंस उसी इंफॉर्मेशंस को आपके साथ साझा करने वाला हूँ, डिलीवर करने वाला हूँ। मैं आपसे साथियों एक लिमिट समय के लिए आया हूँ और लगभग 35 मिनट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इस 30 या 45 मिनट के डिस्कशन में साथियों बहुत सारे सवाल भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सुबह की मॉर्निंग का सेशंस रहते हैं, उसमें आप अपने एसोसिएट या अपने सीनियर से बहुत सारी चीजें पूछ लीजिएगा। साथ ही साथियों दोस्तों, इस इंडस्ट्री के बारे में जो बताने वाला हूं दोस्तों, जो वर्ल्ड के 5% में से एक इंडस्ट्री आती है, और एक एक वन बाय वन हम उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं, जिसमें एक नहीं दोस्तों लाखों लोगों के जीवन को एक ट्रांसफॉर्म किया है, 360 डिग्री में चेंज किया है। वो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मौका उन्हीं को मिलता है जो मौका बनाने आता है। और आज एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी डिलीवर करूंगा, जिससे आप अपने लाइफ को एक नई दिशा, नई राह, नई चाहत, अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे, और एक सिक्योरिटी और डिजिटल एसेट क्रिएट कर पाएंगे, अच्छे पोर्टफोलियो बना पाएंगे, और अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। तो साथियों, एक स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। स्क्रीन हाँ, शेयर शेयर हो रहा है मेरा। शेयर। ओके। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिस्टर मिंट डॉट आईओ। ये वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट टोकन बेक्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत में क्या क्या होता है वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। हम एक टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, आने वाले जैसे वेव 1, वेव 2, वेव 3 टेक्नोलॉजी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। वेव 3 क्या होता है समझते हैं। ये पूरी तरीके से फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन वेव पे होता है। दूसरी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित होता है। यूजर ऑनरशिप कंट्रोल्स भी होते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, एक एल्गोरिथम्स होते हैं, पूरे कोडेड फॉर्म पे होती हैं, जो हम रीड कर पाते हैं, देख पाएंगे पल्स आने वाले समय पे। तो वेव 3 टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट हो रहे हैं। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों, हम जिस इंडस्ट्री के तहत हम वर्क कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री माना जा रहा है। ये क्रिप्टो करेंसी की क्या यूटिलिटी है, क्या यूज केस है, क्यों हम इसमें पैसा लगाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों कहीं ना कहीं साथियों, आप हम सबको पता है, हम चाहे एम्प्लॉय से पैसा बनाएं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पैसा बनाएं, चाहे बिजनेस से पैसा बनाएं, किसी भी तरीके से हर व्यक्ति एक रेवेन्यू मॉडल बनाता है और एक अर्निंग का सोर्स तैयार करता है, जहां से वो अर्निंग लेकर आकर के उस अमाउंट को कहीं न कहीं एक इन्वेस्टमेंट करता है। और अगर इन्वेस्टमेंट करके एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ नहीं करता, तो कहीं न कहीं वो फाइनेंशियल नॉलेज उनकी वीक है या कमजोर है, वो ज़्यादा नहीं जान पा रहा है। क्योंकि एक फाइनेंशियल नॉलेज जो आपके कैपिटल को कई गुना एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ करके आता है। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री क्यों पैसा लगाएं, ये सबसे बड़ा जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, जैसे एम्प्लॉय और सेल्फ बिजनेस से कहीं ना कहीं हम पैसा लगा रहे हैं, एक पहला कैटेगरी आती है बैंक्स। बैंक वो एक ऐसे सिस्टम है जो हमारे इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करती है। तो वहां पर सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, आरडी, एसआईपी, एफडी और पोस्ट ऑफिस एक सेगमेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है बैंक के, जहां पर हमने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सपोज करते हैं सेविंग अकाउंट पे 2.5 से लेकर के 5%, 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर मैं 2024 में हूँ, आज 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और 2034 में उसके क्या रिटर्न की अपेक्षा हो सकता है, तो समझिए 2.5% से 7% एफडी भी कराता हूँ, तो 1 लाख का 7,000, 10 लाख का 70,000, और 10 साल तक को होल्डिंग रखा तो हो सकता है 7 लाख रुपया इंक्रीजेस हो। ऐसा 10 ईयर तो लॉन्ग टाइम होता है, जिससे अगर हर आदमी कहीं न कहीं जरूरत पड़ता है पैसा निकाल देता है। अब मान के चलते हैं कि हम अगर 10 साल बैंक में एफडी करके रखते हैं, तो लगभग 2 गुना से 3 गुना की अपेक्षा कामना कर सकते हैं, उतना मिलता है। हम उसी को एसआईपी में भी अगर हम कर देते हैं, तो वो हो सकता है कंपाउंडिंग, या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो कंपाउंडिंग होकर के हो सकता है 3 से 4 गुना तक का भी पेमेंट की अपेक्षा हो सकता जा सकता है। तो एक कैटेगरी ये आ गया आपकी बैंकिंग में। दूसरा है साथियों, किसी के पास में ये पैसे ज्यादा आ जाती हैं तो गोल्ड पे कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड एक लिक्विडिटी मार्केट होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, यूनिवर्सल करेंसी में से एक आता है। और कहीं न कहीं दोस्तों गोल्ड के, हम अगर उसी 10 लाख को 10 साल के लिए हम निवेश करते हैं, तो हर साल गोल्ड दोस्तों 10 से लेकर के 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस होता है। वहां पर भी हम पैसा लगाते हैं, तो हो सकता है 3 से
10 साल तक की उसके वैल्यू पे 5 से 10 गुना तक कभी बढ़ने की अपेक्षा होता है। वहां पर आप रिटर्न ले सकते हैं। एक और इंडस्ट्री आती है दोस्तों, रियल एस्टेट। हर आदमी कहते हैं रियल एस्टेट परचेसिंग करता है। तो रियल एस्टेट में ऐसे साथियों की अच्छी लोकेशन की टेनेंसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, या गवर्नमेंट के आसपास में मेडिकल है, हॉस्पिटल्स है, सुख सुविधा सारी चीजें हैं, तो उस जमीन की वैल्यू हो सकता है 10 साल होल्डिंग रखने के बाद में 5 गुना 10 गुना भी जाने की संभावना होता है इस रियल एस्टेट में। इसमें दोनों ऑप्शंस आते हैं, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव। कभी कभी ऐसी चीजें होती है 10 करोड़ के वैल्यू बन भी जाता है, बायर सडनली बायर नहीं मिलते और बेचने में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का सामना करना पड़ता है रियल एस्टेट। एक और इंडस्ट्री आती है दोस्तों, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट दोस्तों आज कहीं की ही बात करते हैं, 80% आज हमारे इंडिया की 50% पैसे कहीं कहीं यहाँ शेयर मार्केट में, चाहे पब्लिक का फंड हो, चाहे बैंक का फंड हो, चाहे गवर्नमेंट का फंड हो, वहीं से रोटेट होना चालू हो रहा है। तो क्या है ये शेयर मार्केट में, बशर्ते इस शेयर मार्केट में हम उसी पैसे के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 10 साल के लिए, कुछ अच्छी कंपनी का हम अगर निवेश कर देते हैं, अच्छी कंपनी का निवेश कर देते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी जो वैल्यू है, हो सकता है 10 गुना हो, 20 गुना हो, 50 गुना तक का भी उसके वैल्यू जाने की संभावना होता है। ये है आपके किसमें, शेयर मार्केट में। एक और इंडस्ट्री आती है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट है साथियों, जहां पर से कमोडिटी मार्केट होता है, लिक्विडिटी यहाँ पर ट्रेड होती है गोल्ड को या करेंसीज में। यहाँ भी अगर हम होल्डिंग्स रखते हैं तो हो सकता है 10 गुना 20 गुना की अपेक्षा कर सकते हैं 10 ईयर पे। बशर्ते दोस्तों जहां पे हम पैसे लगाते हैं रिस्क भी उतनी ही रहती है। तो कहीं रिस्क को मिनिमाइज, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। हर इंडस्ट्री में कहीं रिस्क का मिनिमाइज किया जाता है, वहां से वॉल्यूम जनरेट होकर के आपको इनकम आती है। अब मजे की बात करते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री पिछले लोग 2008 से मार्केट में अवेलेबल्स हैं। क्रिप्टो मार्केट अभी तक के 16 साल में 56 लाख% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिला है। लेकिन 56 लाख% कौन व्यक्ति पाया है, या कौन व्यक्ति है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पहले से अर्ली एक्सेस है, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, जो कहीं न कहीं इस बिजनेस को या इसमें पैसे निवेश किए हैं, उन लोगों को मिला है। लेकिन हम मान के चलते हैं साथियों, अगर किसी भी आज फंडामेंटल करेंसी पे या अल्ट्स कॉइन से हम लगा के रखते हैं, छोटा सा अमाउंट 1 लाख रुपया का भी इन्वेस्टमेंट करके 10 साल तक या 20 साल, सॉरी 10 लाख रुपया अमाउंट लगा करके 10 साल होल्डिंग करते हैं, तो 10 लाख की वैल्यू 100 करोड़ बनाने की क्षमता रखता है। इतनी आज इतनी क्यों वैल्यूम से ट्रेड हो रही है, ये सब चीज हमको वन बाय वन समझते हैं। बात ये आती है क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। सबसे पहले एक चीज हम बताता हूँ, क्रिप्टो करेंसी से पहले समझने से पहले करेंसी को समझना पड़ेगा। करेंसी होता क्या है, करेंसी होता है साथियों, जैसे हर देश की एक फेड करेंसी होती है। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपीस आता है, बॉन्ड आता है, स्टाम्प पेपर। अब इसमें सर्कुलेशन सप्लाई में सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे इंडियन रुपीस, जो हम पेपर मनी यूज करते हैं। बॉन्ड और स्टाम्प पेपर एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, जो जिस चीज के वैलिड रहता है उसी चीज के लिए वैलिड करेंसी वो भी है। जैसे स्टाम्प पेपर मतलब जैसे रेंट में रह रहे हैं, लीज में रह रहे हैं, बारो कर रहे हैं, जब प्रॉपर्टी हम परचेसिंग करें, रजिस्ट्री हो रहा है, तो स्टाम्प पेपर वो भी एक पैसे का रूप होता है। बॉन्ड भी होता है, जैसे एफडी करा दिया, म्यूचुअल फंड कर दिया एंट्री, तो वो बॉन्ड पेपर मिल रहा है, तो बॉन्ड पेपर भी ये पैसे का रूप है। लेकिन इंडियन रुपीस लीगल टेंडर है, जहां भी किसी भी प्रोडक्ट को परचेसिंग कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दिस कॉल्ड माध्यम होता है इंडियन रुपीस। लेकिन ये पेपर करेंसी आया कैसे, इसके आने से पूर्व क्या पहले चलता था, तो सबसे पहले एक बार्टर सिस्टम आया था। बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु विनिमय। वस्तु की लेन देन प्रणाली से हम जीवन यापन करते थे, धीरे धीरे समय बदलते गया, और समय बदलने के बाद मेटल कॉइन आया, जस्ट लाइक गोल्ड। गोल्ड से लेन देन चालू किए, समय बदलते गया, गोल्ड की सप्लाई शॉर्टेज ज्यादा थी, उसकी वैल डिमांड कम थी, प्राइस बहुत कम था। धीरे धीरे मार्केट में डिमांड बढ़ने लगा, सप्लाई शॉर्टेड हुआ, इसलिए गोल्ड की प्राइसिंग भी धीरे धीरे इंक्रीजेस होना चालू हुआ। लेकिन गोल्ड के एक से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम होने लगा, तो उसी की जितनी गोल्ड हमारे वर्ल्ड बैंक या हमारे इंडिया पे स्टोरेज है, उसी के अगेंस्ट में एक पर्ची बनाया गया छथु, और पर्ची रोटेट होने लगा। लेकिन ये पर्ची के अलावा पेपर करेंसी उसी की वैल्यू के अनुसार, जैसे हमारे देश के इकोनॉमी $5 ट्रिलियन, हमारे जीडीपी और टैक्सेशन सारे मिलाकर के साथियों, उसी में जितना गोल्ड स्टोरेज है, उसी के अगेंस्ट में हमारे इंडिया रुपीस हर वित्तीय वर्ष में छपता है, चाहे वो किसी का भी गवर्नमेंट रहे, वो कहीं की हर साल वित्तीय वर्ष में पेपर करेंसी बनता है। अब पेपर करेंसी दोस्तों नासिक और मैसूर पे पेपर छपा, लेकिन हमको एक पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे
जितने भी जिला स्टेट में है, वो कहीं की सर्कुलेशन सप्लाई पेपर करेंसी को लाने के लिए बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया, जो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जो आरबीआई कंट्रोल करती है प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक को। और उसी पेपर जो करेंसी का, अब पेपर करेंसी जो छपने का बहुत कास्ट है, चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को, जैसे प्रिंटिंग कास्ट है, ऑडिट करने वाला, पेपर करेंसी, उसके स्याही का, और वहां से किसी स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होता है, जिसको हम सप्लाई चेन बोलते हैं, और उसी का पेमेंट ट्रांजेक्शन होना चालू होते हैं। तो ये इस तरीके से चालू हो गया। लेकिन पेपर करेंसी को सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो संसाधन है यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लग रहा है, सारा चीजें सारा चीजें यूजेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। तीसरी चीजें आती हैं साथियों, पेपर करेंसी के बाद में बैंकिंग जो सर्विस देती है वर्किंग डे पे। सपोज करिए कोई भी व्यक्ति 20 लाख 50 रुपया केस जमा है और उसको नाइट में जरूरत पड़ता है, लेकिन बैंकिंग सर्विस देती है वर्किंग डे पे। वर्किंग डे पे जब सर्विस देता है तो क्या होता है, नाइट में जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है नहीं दे पाया तो उस समय क्या है, पैसे की वैल्यू उसमें जीरो हो गया। बशर्ते क्या होता है कि उस चीज को संसाधन यूज करने के लिए, एवरी सर्कुलेशन सप्लाई को मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। और इंटरनेट से जब कनेक्ट किया गया तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया। तो आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट ट्रांजेक्शन होने लगा। उसके बाद में साथियों इंटरनेट के अनुसार में छोटे रूप में ट्रांजैक्शंस करने के लिए प्लास्टिक मनी यूज किया गया, जिस लाइक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, जहां से हम इजीली तरीका से 1 लाख 1.5 लाख रुपया हम अपने अकाउंट से एटीएम मशीन के जरिए से पेमेंट ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। इसके एक वर्जन और चेंज हुआ जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब आए, तब से डिजिटल को सबसे ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया के तहत में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, पेपाल, ये सारी चीजें हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपया तक हम इजिली वे में ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम अगर बात करते हैं साथियों, एक चीजें और देखने गया है, नई चीजें लॉन्च हो चुकी हैं अभी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रुपया इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले से 10 साल 20 साल के अंदर भी जो हम पेपर करेंसी का इस्तेमाल करें, धीरे धीरे वो रिड्यूस होते चले जाएगा और डिजिटल पेमेंट सबसे ज्यादा ई रुपये का ट्रांजेक्शन हो पाएगा। इससे जो भी केस में फ्रॉड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, हवाले के पैसे जाते हैं, टैक्सेशन चोरी होता है, उसको एक मॉनिटरिंग कर पाए, प्रॉपर तरीका से टैक्सेशन हर वो व्यक्ति भर पाएगा। इसके तहत ऑलरेडी ई रुपया का लॉन्च किया गया है, ऑलरेडी 2022-23 के बीच में लॉन्चिंग हो चुका है। जितने मेट्रो सिटीज हैं या जितने भी बैंकिंग सिस्टम पे सारी चीजें ऑपरेट हो रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों आया, सबसे पहले समझते हैं कि सारी करेंसी का जरूरत क्यों पड़ा, क्रिप्टो की जरूरत क्यों आया मार्केट में, ये समझना होगा। सबसे पहले देखेंगे 2008-9 के बीच में जितना गोल्ड स्टोरेज रहता है, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट छप जाए, मतलब सर्कुलेशन सप्लाई पे ज्यादा पेमेंट चला जाए, डिमांड बहुत कम हो गया, तो कहीं कहीं में उस समय 2008-9 के बीच में मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था। उसी समय कहीं कि दोस्तों पैसा आज भी हमारा अगर 5 करोड़ से ज्यादा की हम अगर वर्निंग करते हैं, तब तो उसमें 18% जैसी 30% टैक्सेशन, मतलब 50% हिस्सा तो कहीं कहीं गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। लेकिन इसी टैक्सेशन को लोग बचाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो उसी बीच में आज भी हमारे कंट्रोलेशन पावर हमारे पास नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास में आज भी है। जैसे मान ले सपोज कोई बंदा 10 करोड़ रुपया कमाता है, मान लीजिए आज बोलता है कि 500 रुपया या 2000 या 100 रुपये का वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट बोल देता है, तो उसका वैल्यू कहीं कहीं जीरो हो गया। तो कहने के तात्पर्य साथियों कि हमारा आज भी पैसे हम वर्किंग कर रहे हैं या कमा भी रहे हैं, तो उसका पूर्णतः हमारे पास में उनकी अधिकार अभी तक का नहीं है। तो इसी मोनोपोली को, या जैसे आप डॉलर के देखे होंगे, डॉलर है लगभग 70 रुपीज के आसपास वैल्यू चलता है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 80, 89, 90, 92, 93, 94 तक कभी मार्केट में शॉर्टेड होती है डॉलर की, जिसकी वैल्यू से वैल्यू बढ़ता है। तो इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए दोस्तों एक सतोशी मोटो नाका एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एल्गोरिथम क्रिएट किया गया और क्रिएट करने के बाद में एक क्रिप्टो करेंसी बनाया गया।
तो क्रिप्टो करेंसी अब क्या होता है, व्हाट इज जस्ट क्रिप्टो करेंसी समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। ये पूरी तरीके से 100% डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ना ये स्टेट गवर्नमेंट के आता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होने वाला एक डिजिटल एसेट है, जिसे पूरी तरीके से सिक्योर ट्रांजेक्शन होता है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, नॉट थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, सेंडर टू रिसीवर होता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनने से पहले वो वन टाइम ही क्रिएट होता है। ये पूरी तरीके से फिजिकल रूप में नॉट वैलिड होता है, ये पूरी तरीके से वर्चुअल एसेट होती हैं। और इस टेक्नोलॉजी को जो सिक्योरिटी दिया है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हाईली सिक्योरिटी सिस्टम में से एक सिस्टम होती है। एक करोड़ों कंप्यूटर के एक ऐसे ब्लॉक से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई भी हम डेटा बनाते हैं और डेटा हम उस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो पब्लिक लेजर बन जाती हैं। जब तक वो उसकी सर्वर अवेलेबल रहेगा, इंटरनेट चलते रहेगा, तब तक उस ब्लॉक में वो डेटा सेव रहेगा। और उसमें ट्रांजेक्शन जब जब हो रहा है, तब तक वो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई भी व्यक्ति उसको डिलीट नहीं कर सकता, इरेज नहीं कर सकता। वो चीजें आ रही हैं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1980 से है मार्केट में, बशर्ते 2008 में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में यूजेस किया गया है। उसके बाद पे ये ऑलरेडी गवर्नमेंट इसको अडॉप्शन की ओर बढ़ा, जिसमें जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, एनआईटी, एमआईटी, सारा जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन वर्किंग या इंस्टीट्यूशन चालू हो चुकी हैं। आज इसका यूज मेडिकल छात्र पे, मेडिकल पे, हॉस्पिटल्स पे, साथ ही साथ सप्लाई चेन में, आईटी सेक्टर पे, वेब 3 पे, क्रिप्टो पे, उसके बाद आपके कृषि के क्षेत्र पे, एक और सेगमेंट आ गया आईटी सेक्टर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एवरीथिंग पे आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूजेस किया जा रहा है। इसी की वजह से आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री सेफेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। अब बात करते हैं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पे हम पैसे क्यों लगाएं, इसका मार्केट समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल मार्केट अगर 2021 में बात करते हैं, यूएसडी में 2.3 बिलियन था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट वैल्यू 2022 में देखते हैं 3 बिलियन हो गया। उसके बाद ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट 2032 तक का देखा जाता है 46 बिलियन की अपेक्षा होने वाली है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट ग्रोथ रेट 2022-23 से 31% है। आज क्रिप्टो मार्केट शेयर अगर बात करते हैं 60% से ज्यादा की ग्रोथिंग है। आज इंडिया की इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन है, लेकिन सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के मार्केट की अगर बात करते हैं $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट है। मतलब इंडिया के 50% पैसे के अगर इकट्ठा करते हो तो मार्केट के एक तरफ, तो यहाँ की मार्केट एक तरफ, इसलिए ज्यादा होती है। अब क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कई तरीके से होते हैं। क्या क्या होता है सबसे पहले समझना है। एक होता है दोस्तों, एक मदर कॉइन होता है। मदर कॉइन जो ओनली बीट कॉइन है, 2008 के बीच में ₹0 से स्टार्टिंग हुआ था। लिस्टिंग हुआ था दोस्तों ₹4 के रेट में। और उसकी प्राइसिंग लाइव रेट में अगर बात करते हैं, ₹52 लाख की एक कॉइन की वैल्यू चल रही है। बशर्ते बिटकॉइन एक मदर कॉइन है, वन टाइम क्रिएट हुआ है, 2 करोड़ 10 लाख की उसकी वैल्यू है। पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी होल्डर्स हैं, व्यूअरशिप है, जिसके वजह से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हाई वैल्यू क्रॉस किया है। ये 61 लाख रुपए तक का ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी हैं। अभी लाइव रेट अगर बात करते हैं, लगभग 52 से 53 लाख के वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो जो बीट कॉइन्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम से, तो तीसरा चीज ये करेंसी बना गया था फंडामेंटल्स कॉइन्स। फंडामेंटल कॉइन्स क्या होते हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, सोलाना हो गया, माना हो गया, गाला हो गया, बहुत सारे कॉइन्स है जो कहीं न कहीं फंडामेंटल है। फंडामेंटल किसको बोलते हैं, कुछ पैरामीटर है, कुछ रेफरेंस पॉइंट है, वो चीजें बताता हूँ। पहला होता है बेक्ड एसेट होता है, रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, मल्टीपल यूटिलिटी होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, लार्ज कम्युनिटी होता है, पीआर टीम होते हैं, रेवेन्यू मॉडल होता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व लेके आते हैं, खुद की ब्लॉकचेन्स होते हैं, खुद के एक्सचेंज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, नए नए फंटेसी गेम एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें रहता है फंडामेंटल क्वाइंस में। हम जिस क्वाइन पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों, मिस्टर मिंट, वो भी एक फंडामेंटल क्वाइन है, बेक्ड बाय एसेट है, रेवेन्यू मॉडल है उनके पास में, मल्टीपल यूज केस है, लिक्विडिटी है, लार्ज कम्युनिटी है। तो कहीं न कहीं मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। अब मिस्टर मिंट में देखेंगे तो बेक्ड बाय रियल क्रिप्टो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, स्ट्रॉन्गली फंडामेंटल टोकन से दे रहा है मल्टीपल यूटिलिटी दे रहा है, रेवेन्यू मॉडल्स है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, लॉन्ग टर्म में विजन है।
मिस्टर मिंट का एक क्रिप्टो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, समझिए। ऑलरेडी अंबिकापुर, रायपुर और राजनांदगांव पे ऑलरेडी माइनिंग प्लांट है, जहां पर अंबिकापुर में जाकर के आप फिजिकल माइनिंग देख सकते हैं। क्रिप्टो को दो तरीके से परचेसिंग कर सकते हैं, या खुद क्रिप्टो करेंसी आप माइनिंग से तहत बना सकते हैं, या दूसरी तरीके से जो बाजार में लिस्टेड है या एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सचेंज में काम करने वाले को इन्वेस्टर से बोलते हैं, ट्रेडर से बोलते हैं, बायर से बोलते हैं, सेलर से बोलते हैं, होल्डर से बोल सकते हैं, स्टेकिंग करने वाले बोल सकते हैं एक्सचेंजर, माइनिंग करने वाले को बोलते हैं माइनर्स। तो 2016 से लेकर 2020 के क्रिप्टो का माइनिंग कर रहे थे। बशर्ते 2021 के बाद में इन्होंने खुद के सोची कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, और उसका नाम दिया बेक्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया मिस्टर मिंट डॉट आईओ। तो 2020 से लेकर के 2021 तक इन्होंने क्रिएशन किया, और 2021 से 22 तक 1 ईयर तक अपने व्हाइट पेपर, टोकोनॉमिक्स, ऑपरेशन टीम, सारे एक साल अपने बेक ऑफिस में वर्किंग किया। अब बात करते हैं मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम को थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज द इकोसिस्टम। ये क्रिप्टो माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। इनके पास में मिंट फोर्स एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव था, जो सेल आउट हो चुका है। एनएफटी मार्केट प्लेस लाइव था, वो भी ऑलरेडी लाइव है, जो मेंटी का माइनिंग मशीन परचेसिंग कर सकते हैं। मिस्टर मिंटी का मिस्टर मिंट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है, सोचो। डिसेंट्रलाइजेशन वेब 3 क्रॉस ब्लॉकचेन ऑलरेडी इनके इकोसिस्टम आएगा। इनके पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बर्निंग मैकेनिज्म। किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में या क्रिप्टो कॉइन्स में बर्निंग मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, जो कहीं के प्राइस को इंक्रीज करने में। स्टेबिलिटी मूव होता है, प्रूफ ऑफ बर्निंग होता है, जो हर हर क्वार्टरली में मिस्टर मिंट के मैनेजमेंट ऑलरेडी बर्निंग करती हैं। पर डे डेली बेसिस में यूजर से बर्निंग्स होता है, वो अलग है। लिमिटेड टोटल सप्लाई है दोस्तों, ईच क्वार्टर विल बी बर्न एमएनटी टोकन, अनसोल्ड कॉइन आईसीओ बर्न हो रहा है। ये सारी चीजें हैं, क्या आ गया, बर्निंग मैकेनिज्म में आ गया। अब मिस्टर मिंट की लिस्टिंग की बात करते हैं, तो इसको देखना है, मिस्टर मिंट के एमएनटी टोकन को देखना है, तो कॉइन स्टोर टोकन, पेन कैसे, कॉइन मार्केट के, कॉइन जीको, एमईएक्स, और कहीं न कहीं कॉइन स्टोर टोकन, ये सब जगह लिस्टेड है। बाइनेंस बायबिट आने वाले समय पे 3 साल 2 साल के अंदर पे आपको दिखने मिलेगा। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है साथियों, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एशिया एशिया में सारे इंडिया पे ऑलरेडी अप्रोच हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ब्राजील, यूएस, यूके, इस सब जगह कहीं कहीं मिस्टर मिंट की बहुत सारे एसोसिएट या बिजनेस पार्टनर हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं। इनकी फीचर्स अगर बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्रिप्टो चैनल्स हैं। जो सबसे बड़ा जैसे जेट क्रिप्टो हो गया, यू टुडे हो गया, इस सब चीज, याहू हो गया, सब जगह कहीं न कहीं इनकी चरण है। इनकी रोड मैप दोस्तों आपकी वेबसाइट में दिया है, दो ऑलरेडी देख सकते हैं, रोड मैप पूरा किया। मैं एक तक फैक्टर बताता हूँ। किसी भी क्वाइन की इंक्रीजिंग होता है, रेवेन्यू मॉडल पर डिपेंड करता है, मल्टीपल यूज केस समझते हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट समझते हैं, लार्ज कम्युनिटी और बर्निंग मैकेनिज्म। ये 5 चीजें कहीं न कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या क्वाइंस में है, तो आने वाले समय में उनकी प्राइसिंग की इफेक्ट करता है। उसके बाद समझते हैं मिस्टर मिन की प्राइजिंग की बात करते हैं, तो 2022 में, 22 अप्रैल 2022 में इन्होंने आइसो फेस लॉन्च किया था, जिसका हम टोकन की प्राइस ऑफ प्राइवेट सेल की बात करते हैं 0.054 सेंट से स्टार्टिंग हुआ था, जो 5 को टोकन का सेल आउट किया गया था, जिसमें से कुछ टोकन सेल आउट हुआ था 4 रुपए के रेट में। उसके बाद प्री सेल लॉन्च किया गया था दोस्तों, जो 0.094 सेंट से स्टार्टिंग हुआ था। तो वहां पर 8 रुपए की प्राइसिंग था, जिसमें से 15 करोड़ टोकन को सेल किया गया था। तीसरा था पब्लिक सेल लॉन्च किया गया था, जो टोकन था 0.15 के रेट में लॉन्चिंग किया गया था, जिसमें से 20 को टोकन को सेल आउट किया गया था। टोटल आईसो फेज 2022 में 40 को टोकन को सेल आउट किया गया था, जिसमें से मात्र 7 को टोकन ही सेल आउट हुआ था। जिसमें से हम बात करते हैं, मात्र 33 को जो टोकन बचा था, उसको वो बर्निंग कर दिया गया था, डेड वॉलेट में सेंड कर दिया गया था, जिसे कभी भी मार्केट में वो सारा चीजें सप्लाई नहीं आएगा। अब ये 7 करोड़ का जो टोकन सेल आउट हुआ था, वो मार्केट पे मात्र से 5 साल तक का उसका धीरे धीरे सर्कुलेशन सप्लाई आएगा। तो हो सकता है 2024 से 25 तक की उनकी आइसोफेस का कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल्स रहेंगे। अभी लास्ट हम करंट प्राइसिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, लगभग 0.52 सेंट ऑलरेडी चल रहे हैं। एक्सपेक्टिंग द ईयर मान सकते हैं कि आपके $10 तक का भी प्राइसिंग, या $100 तक का भी 10 साल, 3 साल, 4 साल पे पहुंचने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों वाई मिस्टर मिंट। ये फिजिकल क्रिप्टो माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड इसका प्रेजेंस है।
साथ ही साथ में अगर बात करें एक्सपीरियंस टीम है, रेवेन्यू मॉडल है, हाई परसेंटेज रिटर्न है। अभी तक के देखेंगे 4 रुपये तक की, अभी तक के 55 से 56 रुपये तक का वैल्यू गया है। मतलब अभी तक के देखेंगे तो लगभग 50 गुना से ज्यादा लोगों तक का रिटर्न्स प्रोवाइड कर चुकी है पिछले 4 साल पे। अब समझते हैं वन बाई दोस्तों मिस्टर मिंट को हम इसकी प्रोडक्ट को समझते हैं, जहां पर आप ये कर सकते हैं। मिस्टर मिंट के वेबसाइट का समझते हैं। मिस्टर मिंट के 3 प्रोडक्ट है। मिंट फोर्स, मिंट फोर्स जो फिजिकल माइनिंग को वर्चुअल माइनिंग में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया था, जो एनएफटी फॉर्मेट पे बनाया गया था। वो टोटल 40,000 की मिस्ट्री बॉक्स लिमिट सप्लाई के लिए बनाया गया था। उस 40,000 माइनिंग मशीन के लिए 5,005 टोकन डिजाइन किया गया था, जो मार्केट में पूरा तरीके से सोल्ड आउट हो चुकी है। ये 22 दिसंबर 2022 से लॉन्च हुआ था, 23 में पूर्णतः सेल आउट हो चुका है। उसके बाद मिस्टर मिंट का एनएफटी मार्केट प्लेस लाइव है। तीसरा जो प्रोजेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, स्टेपमिंट। किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे कम्युनिटी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। होल्डर्स, इनकी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिस्टर मिंट की एक कम्युनिटी को एक एंगेज करने के लिए उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आई है मिस्टर मिंट ने। वो क्या किया वो चीजें बताता हूँ। देखिए एक डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट आया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें ये बोला गया है इंडिया डायबिटीज कैपिटल द होल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया पे डायबिटीज के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, आपके डायलिसिस की प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन डिसऑर्डर है, या एंजाइटीज है, या एक चीजें और बोल सकते हैं, डिप्रेशन के लोग बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या है? कारण ये है साथियों, जो है 80% लोग हैं जिसकी खान पान में जो चीज हम जो खाते पीते हैं वो कहीं न कहीं वो पौष्टिक आहार नहीं हो पाता। जितनी हमारी बॉडी को 3600 कैलोरी की जरूरत होती है उतना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ओवरवेट हो जाते हैं, फैट बढ़ जाती हैं, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं हो पाता, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाता, जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो डब्ल्यूएचओ ने अलार्मिंग के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया। अगर किसी भी व्यक्ति इस तरीके से क्रॉनिक डिसीज से घिरा है, अगर अपने दैनिक जीवन में सुबह मॉर्निंग 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता है या 10,000 कदम चलता है, तो कहीं न कहीं वो 80% जो भी क्रॉनिक डिसीज है वो रिकवर होना चालू हो जाती हैं। ये चीज़ें डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट बोला है। लेकिन पता कैसे चलेगी कि 10,000 कदम चले? तो मार्केट में बहुत सारा एप्लीकेशन आया, जैसे पेडोमीटर है, हेल्थ एप्लीकेशन है, डिजिटल वॉच है, जो हम पैदल चलते हैं उसका 10,000 कदम को रिकॉर्ड करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आज सबको पता है मोटापा का सॉल्यूशन पतला होना कैसे है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, जिसके वजह से वो सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारे मिस्टर मिंट की एक कम्युनिटी ने सोचा कि मैं भी एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा या ऐसे एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा जिससे पैदल चलने से मात्र से डेली बेसिस में क्रिप्टो रिवार्ड अर्न होगा। तो दोस्तों इस स्टेप मिंट है जो 22 सितंबर 2023 को दुबई पे लॉन्च हुआ था। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 45 दिन के अर्ली फेसेस थी। उसके बाद 24 दिसंबर 2023 में ऐप की लॉन्चिंग हुआ और 1 जनवरी 2024 से रिवार्ड मिलना चालू हुआ। तो स्टेप मिंट है साथियों, मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है। मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट में ये समझिए, ये मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है जो वेब 3 टेक्नोलॉजी से ऑपरेट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को मर्जअप है, जो डेली बेसिस में अगर 10,000 कदम चलते हैं, और इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है। जो भी हम पैकेज सब्सक्रिप्शन करते हैं वो 365 दिन पर क्रिप्टो करेंसी एमएनटी टोकन हमको पर डे रिवार्ड मिलती है। वो कैसे कैसे हैं, किस तरीके से पैकेज है समझिए। ये दो पैकेज बनाया गया है। एक बेसिक एनएफटी बनाया गया है जो $100, $200, $400, $500 की है। वॉकर जिसको वॉकर है, जॉगर है, रनर है, मैथनरर है। इसमें अलग-अलग एक परसेंटेज है। $100 में 0.5%, $200 में 0.56%, $400 में 0.6 से 2% और $500 में 0.67%। ये डेली बेसिस में 365 दिन मिलता है। उसके बाद हम बेसिक के बाद लिमिटेड एडिशन की बात करते हैं। लिमिटेड एडिशन में लग्जरी वॉकर है, लग्जरी जॉगर है, लग्जरी रनर है, लग्जरी मैथनरर है। $1,000 में 0.74% मिलती है, और $2500 में 0.8% मिलती है, $5,000 में 0.9% मिलती है, $10,000 पे आपका 1% मिलती है। ये बेसिक एनएफटी है। ये कैसे दिखती है वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ।
वन स्टेप में अगर हम बात करते हैं, हमें इसका दो एप्लीकेशन जरूरत पड़ता है। एक होता है ट्रस्ट वॉलेट, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एक ट्रस्ट वॉलेट, या मेटामास्क, या आप पिन टोकन पॉकेट, कोई भी एक वॉलेट होता है यूज करते हैं। दूसरा है गुरुजी स्टेटमेंट वॉलेट। ये स्टेटमेंट वॉलेट है जहां पर हमारे डेली बेसिस पर सब्सक्रिप्शन होता है। इस तरीके से टाइमिंग रहता है, सब्सक्रिप्शन प्लान दिया रहता है। ये बेसिक एनएफटी है, लिमिटेड एडिशन है। सपोज करिए देते हैं $1000 का हम देखते हैं। $1000 मतलब राउंड फिगर अगर हम देखते हैं, सपोज करके मान के चलते 1 लाख रुपीज मान के चलते, तो $1000 में 1757 MNT मिल रहा है। इसमें 10,000 स्टेप हमको कैपेसिटी चलना होगा, या पर डे हमको 0.74% हमको रिवार्ड मिलती है। तो हम मान के चलते हैं दोस्तों, 1757 में हम 0.74% लेते हैं, तो कितना टोकन आता है आप कैलकुलेशन करके एक बार देखिएगा। 1757 माइनस करते हैं 0.74%, तो लगभग 13 मिनटी के आसपास मिल रहा है। 13 मिनटी पर डे, आपको 365 दिन आपने 10,000 स्टेप किए तो लगभग 4745 MNT मिलता है। मतलब $1000 में 1757 हमने सब्सक्रिप्शन किया, 365 दिन हमने 10,000 कदम चला, 6 घंटे का टाइमर मिलता है उसमें हमने चला, तो लगभग 4745 मिलता है। सपोज करिए अभी एक टोकन की प्राइसिंग है 52 से 53 रुपया, हम 50 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू जाता है दोस्तों 2,37,250। मान लीजिए 2,30,000 रुपया हम एक एवरेज लेते हैं, डिवाइडेड बाई हम 12 महीने से कर देते हैं, तो भी से 15 से 18 हजार के आपके एवरेज इनकम आपकी बन रही है $1,000 पे। वैसी तरीके से हम देखते हैं दोस्तों $2,500 पे हम देखते हैं। $2,500 मतलब राउंड फिगर आप 2.5 लाख लेके चलिए। मान लीजिए 4392 MNT लगा, इसमें हमको माइनस करते हैं 0.8%, हम लेते हैं लगभग 35 MNT आपको पर डे मिलता है। 35 MNT पर डे मल्टीप्लाई हम 365 डेज तक करते हैं, तो 12,775 MNT के आसपास जा रहा है। अब 12,775 MNT को हम एवरेज अगर 12 महीना जो प्राइस चल रहा है, ऐसे ही 12 महीने तक $50 की प्राइसिंग भी चलता है, तो भी से 6 लाख के आसपास जाता है। अब 6 लाख डिवाइडेड बाई हम 12 महीने से करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आपको 45 से 50 हजार के बीच पे अर्निंग्स का सुविधा है। उसके बाद आता है साथियों कि इसमें $5,000 मतलब सपोज करिए $5,000 में 5 लाख मान के चलिए, लगभग 8,784 MNT पे लगभग हमको 0.9% मिलता है। तो ये टोकन्स मिलता है 79 टोकन्स मिल रहा है। 79 टोकन मल्टीप्लाई बाई हम 365 दिन तक करते हैं, तो ये जाएगा 28,835 MNT जाती हैं। मल्टीप्लाई में हम अगर $50 की एवरेज प्राइसिंग अगर बोलते हैं, तो ये 14 से 15 लाख रुपए के आसपास जा रहा है। लेकिन 15 से 16 लाख रुपया के जा रहा है, फिर भी हम 15 लाख ही एवरेज मान के चलते हैं, तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 12 महीने से करोगे तो लगभग वही 1,15,000 से 1,20,000 तक की आपकी मंथली अर्निंग की संभावना है। एक बात करते हैं $10,000, और सपोज करिए 10 लाख वाली आईडी, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी मतलब का पैकेज है, जो सबसे ज्यादा अभी तक का बिका है। $10,000 में 17,568 MNT के आसपास हमको लगा। उसका 1% मिलता है, तो राउंड फिगर 175 MNT मिला। 175 MNT को हम 365 दिन अगर 10,000 कदम चले, तो राउंड फिगर 63,875 MNT मिला। इसे 90 रुपये $50 से भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसका वैल्यू चले जाएगा 32 लाख के अप्रोक्सीमेट। 32 लाख डिवाइडेड बाई हम भागित कर देते हैं 12 महीने से, तो भी से हमारा 2,66,000। ये एवरेजिंग प्राइजिंग जाती हैं। सपोज करिए मैं एक आईडी ओपन करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से क्या रहता है, 6 घंटे का टाइम रहता है, हावर्स मिनट सेकंड है। इसमें से जो भी कोई पैकेज दिख रहा है इसको सब्सक्रिप्शन करते हैं, परचेसिंग करते हैं। जिस डेट तक का हमने परचेसिंग किया उसके 365 दिन तक वैलिड रहता है। 10,000 कदम हम टास्क का कदम करते हैं, जैसे सैटरडे फ्राइडे ट्यूजडे का 10,000 कदम दिख रहा होगा, ये हमने कदम चल के किए, तो ये 10,000। जैसे मंथली के देखेंगे तो ये दिख रहा होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी अक्टूबर आने वाला है। तो इस तरीके से वीकली के देखते हैं। इसमें हम डेली बेसिस में हम क्रिप्टो रिवार्ड है, जैसे हमने कुछ सब्सक्रिप्शन करा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सब्सक्रिप्शन देखेंगे, माई सब्सक्रिप्शन ये है। जैसे ये $10,000 की एक आईडी है, ये कब लगा है, जुलाई 31
2025 तक का वैलिडेट है, मतलब 31 जुलाई को इन्हें आईडी का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसमें लगा है 21,757 MNT के आसपास लगा हुआ है। इसमें 2 महीना अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, तो लगभग इसमें कितना मिलता है, 217 MNT के आसपास मिल रहा है। अब 217 को आपने 60 दिन तक भी करते हैं, 217 मल्टीप्लाई बाई 60 दिन तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13,000 MNT आ चुका है। 13,000 MNT को हम मल्टीप्लाई भी आज के डेट में 50 रुपए के भी करता हूँ, तो भी इसे लगभग 6 लाख रुपया, 6.5 लाख रुपए का आजकल वैल्यू जा रहा है। सपोज करते हैं हमने 3 लाख रुपए तक का इसमें वैल्यू जा रहा है आज के डेट में। एक और आईडी दिखाता हूँ, जैसे $1,000 की सब्सक्रिप्शन हुआ है, ये 3226 है, जो अर्ली फेज में परचेसिंग हुआ 1 जनवरी 2025 तक वैलिडेट है। इसमें अभी तक का राउंड फिगर देखोगे तो मैं आपको वॉलेट दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक वॉलेट आपको दिख रहा होगा, जिसमें लगभग 25,571 MNT मिल चुका है, मतलब 11 लाख रुपए रिटर्न हो चुके हैं। मतलब 1 लाख है जो 6 लाख से 7 लाख रुपया के आसपास में, पर 5 से 6 गुना ऑलरेडी बन चुका है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता है। आप इसमें स्टेप रिवार्ड जो हम चलते हैं उसका पर डे आपको दिख रहा होगा, जैसे 28 तारीख का, 28 तारीख का, इस सारे दिन का पर डे के, जिस दिन से सब्सक्रिप्शन हुआ उसका पर डे का डेली बेसिस पे आ रहा है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन है प्लान्स होता है साथियों। इसमें दोस्तों एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है, उस वर्किंग प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा 5 मिनट में डिस्कस कर देता हूं मैं। इसमें आप चल के देखिएगा, इसमें किसी भी पर्सन को हम किसी को रेफर करते हैं, या हम अच्छा लगा, हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसका हमको अर्निंग्स मिला, लेकिन हम किसी भी पर्सन को रेफर करते हैं, जैसे मान के चलिए रेफरल परसेंट है 10% की अर्निंग मिलती है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप सब्सक्रिप्शन किए और किसी भी प्लान को हम दूसरों को करवाते हैं, तो उसको फ्लेट हमको 10% मिलती है डॉलर के वैल्यू पे MNT। यहाँ बस MNT आईडी लगती है, MNT हमको फॉर डेली रिवार्ड मिलता है, MNT हमको कमीशन के रूप में मिलता है। तो इस तरीका से MNT को हम लगा सकते हैं। दूसरा इनकम है दोस्तों मैचिंग इनकम। एक टीम वर्किंग से हम वर्किंग करते हैं, तो टीम वर्किंग से हमको यहाँ पर अर्निंग्स मिलती हैं। सपोज करिए किसी व्यक्ति ने 4 लेख दिख रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे, तो लेवल 1 में $10,000 का बिजनेस गया, लेवल 2 में $5,000 का बिजनेस गया, लेवल 3 में $500 का, और लेवल 4 पे $1,000, सॉरी $100 का। तो समझ करिए लेवल 1 पावर बन जाते हैं, लेवल 2 से अब मैचिंग कर देता है, ये तीनों आपको वीकर लेग बन जाएगा, और सब मिला करके दोस्तों $560 के अर्निंग्स मिल जाएगा। तो कहने के तात्पर्य जो भी लेग पे बिजनेस ज्यादा गया, वो आपका पावर बनेगा, बाकी जितने भी आप फ्रंट लाइन आपका रहेगा वो वीकर बन के आपका मैचिंग इनकम बनेगा। ये ऑटो सिस्टम जनरेटेड है। इसमें $100 में $100 की कैपिंग है, $200 में 200 है, और 400 में $400 की कैपिंग है, 500 में $500 की रेट कैपिंग है, $1,000 में 1,000, चाहे 10,000 चाहे 1,000 है, इसमें डेली कैपिंग है मैचिंग इनकम के, $1,000 कर सकते हैं डायरेक्ट, आप जितना भी लगा सकते हैं। जो सबसे बड़ी इनकम होती है, जो लेवल इनकम होती है, अब एक अब अच्छे खासा आपने टीम बनाए, मान ले जाए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 से लेकर लेवल 15 तक का अलग अलग परसेंटेज है, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.3, 0.3, 0.3, ऐसे करके 15 लेवल तक इनकम है। इसमें कुछ कंडीशन है, 3 डायरेक्ट से 4 डायरेक्ट से 5 डायरेक्ट। राउंड फिगर अगर हम बोलते हैं 5, 4, 9, 9 और 3, 15 डायरेक्ट अगर भी होता है, तो इसमें लेवल इनकम पर डे आपकी स्टेप रिवार्ड, सपोज करिए मैं अगर $10,000 की आईडी लगाया हूं, और $10,000 के फर्स्ट लेवल में मैं किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, तो उतने जितना मेरे को मान ले जाए 200 MNT मिले, 170 MNT मिल रहा है, तो 170 MNT उनको भी मिल रहा है, तो उनका हमको 5% और रिवार्ड मिलेगा ना, टोकन। तो 9 टोकन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 365 दिन तक वो चलेगा, उनका भी रिवार्ड हमको मिलता है। ये सबसे बड़ी इनकम है। जैसे मैं कुछ अपने इनकम दिखा रहा हूँ जो मेरे को लेवल इनकम मिलती है, जिससे समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे लेवल इनकम में आपको वॉकर लॉयल्टी प्रोग्राम है, जैसे मैं कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे को छठवां लेवल में 0.02 मिला है, जैसे आज 28 तारीख, 28 तारीख को लगभग 15 से 20 पेज होंगे, जो 28 तारीख को मेरे को रिवार्ड लेवल इनकम से यहाँ तक के मिला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे 28 तारीख का लगभग 20 पेज से ज्यादा होगा, जो टीम मनी उसका अर्निंग्स पर डे बेसिस में मिलता है। हम इसमें मैचिंग इनकम आपको बताता हूँ, इसमें कम्युनिटी रिवार्ड्स होती हैं, जिसमें जैसे कुछ टीम दिख रहा है, जैसे टीम साइज दिख रहा है 563 का, और इसमें टीम परचेसिंग हुआ है, $17,52,800 का बिजनेस हुआ है। अब इसमें बेचिंग बोनस हम एक वॉलेट में जाके देखते हैं, तो यहाँ पर दिखता है, जैसे $75,900 तक की यहाँ पर
दिख रहा है। मतलब आप राउंड फिगर 9 महीने तक का हिसाब करके आज मैं आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेशंस करता हूँ। ये कैलकुलेटर है। जैसे मैं पहले लगाया था 25, राउंड फिगर में 25 लाख रुपए के आसपास मैंने सब्सक्रिप्शन करा था, जिसमें मेरे को 1000 टोकन से एमएनटी मिलता था। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 30 दिन का कितना गया, 30,000 एमएनटी। मल्टीप्लाई हम 30,000 से, हमने 9 महीने तक का काम कर चुके हैं, 9 महीना हो गया हमारा स्टेप, तो 2,70,000 एमएनटी गया। हम एवरेजिंग प्राइस अगर 45 रुपए के आसपास करता हूँ तो लगभग मेरी इनकम जा रहे हैं 1,21,50,000 डिवाइडेड बाई, हम अगर 9 मंथ से करते हैं तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आ रही है 13,50,000 के आसपास मंथली इनकम गया। अब मान के चलते आज मेरी इन्वेस्टमेंट है 10,000 डॉलर के, 11 आईडी है मेरे पास पे, जो मैंने अर्निंग करके उसमें अर्निंग किया। तो आज मेरे को मिनिमम से मिनिमम साथियों 3800 से प्लस टोकन आता है, लेकिन फिर भी हम 3500 टोकन कट फिट के मान के चलते हैं। तो 3500 टोकन हम 4 महीने का कैलकुलेशन करते हैं, अभी 4 मंथ अभी खटा देते हैं और अभी के इनकम समझते हैं। 3500 टोकन 330 दिन का हम हिसाब करते हैं तो कितना गया, 1 लाख टोकन। इसमें से अगर हम 4 महीने के हिसाब से करते हैं तो लगभग 4,20,000 टोकन, एवरेज प्राइस चल रहा है अभी 50 रुपया। तो इनकम चला जाता है 2,10,00,000 डिवाइडेड बाई हम 4 महीने से किए तो लगभग 52,50,000 इन्वेस्टमेंट का मेरा अर्निंग्स आ रहे हैं। और इसी में प्लस हम अगर मान के चलते हैं, आप देखें खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, 75,000 इधर दे 90 और ये 45, राउंड फिगर 80,000 डॉलर का हम अर्निंग सिर्फ मार्केटिंग से बनाए। तो 80,000 डॉलर मल्टीप्लाई में हम अगर 90 रुपीज से भी करता हूँ तो भी से 72 लाख रुपया जा रहा है एज अ बिग अमाउंट। अगर हम इसको 72,000 डिवाइडेड में 9 महीने से भी भागित करता हूँ तो भी से मेरा 8 लाख पर मंथ होता है। इस तरीके से इनकम है साथियों। बाकी समय बहुत कम है, मैं बताना तो बहुत चाहता हूँ, बशर्ते साथियों समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। जिन्होंने भी आपको मीटिंग्स में इनवाइट किया है उनके एक बार और जाके बैठिए, समझिएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी एक बार पे समझ में नहीं आता। बशर्ते ये तो मैंने छोटा सा आपको इनकम दिखाया एक आईडी पे, ऐसी में 4 4 आईडी है जिसमें कैपिंग टच होते हैं। इसमें आप देखेंगे, आज मैचिंग इनकम को देखेंगे पर डे का। जैसे आज 28 तारीख का $250 का बन गया, $100 का भी बन गया, 10 का भी बन गया, 20 का भी बन गया है, 100 का भी बन गया है। कल का भी देखेंगे, 50 का, 100 का, 250, 200 का, 50 का, मतलब पर डे $1,000 का कीपिंग टच होता है। तो इस तरीके से एक टीम वर्किंग का बेनिफिट अलग है, आपका मैचिंग इनकम अलग है, जो ज्वाइन करते हैं उनका अर्निंग अलग है। तो बहुत तरीका से आप अर्निंग बना सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करना है दास साथियों, क्वाइन को देखना कहाँ पे है, तो हमारे मिस्टर मिंट का क्वाइन आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मिस्टर मिंट के लिए देखना है, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्वाइन मार्केट को। क्रिप्टो करेंसी को देखने का एक वेबसाइट होता है coinmarketcap.com। यहाँ पर हम समझो 1,000 2,000 ये मार्केट को देख रहे हैं, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट $2.3 ट्रिलियन से आती है। जैसे ये बिटकॉइन को आप देख रहे होंगे, बहुत प्राइसिंग कम था। इसमें हम समझते हैं, इसका इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये मोर इन्फॉर्मेशन। इसकी प्राइसिंग था साथियों 15 जुलाई 2010 में, 14 साल पहले बहुत ही 0.04 सेंट था। 13,48,90%, 13,48,90,276% का रिटर्न मिला है। आज हम इसको इसको मैं इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ तो इसमें समझ में आएगा आप लोग को। एक मिनट, इंडियन रुपीस करेंसी एक्सचेंज, इंडियन रुपीस, आई आर, सॉरी, इंडियन रुपीस में करता हूँ तो आपको समझ में आएंगे। ये सपोज करिए अभी जैसे 65 लाख की इसकी वैल्यू चल रही है, ये 65 लाख, सॉरी 54,95,000 तक का वैल्यू चल रही है। मतलब ये 4 रुपए का रेट स्टार्टिंग हुआ था 2008 9 के 10 में, 4 रुपए प्राइसिंग था। और इसकी जो प्राइसिंग अभी चल रहा है साथियों, कितना चल रहा है, 54,000, सॉरी 54,96,175। चलिए हमारे हाथ से बिटकॉइन निकल गए, हम इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम की प्राइसिंग 2015 पे लॉन्च हुआ था, 15 पे लॉन्च होता है। इसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, 22 अक्टूबर 2015 पे लॉन्च हुआ। 9 साल पहले इसकी प्राइसिंग था, 35 रुपए का वैल्यू था। आज इसकी प्राइसिंग चल रहा है साथियों 2,23,635, और इसका ऑल टाइम हाई अगर देखना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए तक का वैल्यू जा चुकी है।
अब इसको मैं एक चीजें आपको सबसे बेस्ट चीजें पार्ट बता रहा हूँ, इसका रेट इतना क्यों गया। तो यहाँ पर से इसकी मैं ब्लॉकचेन को ओपन करता हूँ, इसमें पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो उसमें इसमें पैसे इन्वॉल्व किए हैं। ये हम इसका ब्लॉकचेन ओपन किए, इसमें होल्डर दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी होल्डर से हम अगर देखते हैं यहाँ पर, इस होल्डर दिख रहा होगा 21,13,164 लोग हैं जो इथेरियम को परचेसिंग किए हैं। अब उसके वैल्यू क्या क्या है होल्डर का दिखाता हूँ, आप समझ में आ जाएंगे। जैसे एक बाइनेंस के हॉट वॉलेट में एक बंदा रखा है, कितना रखा है, 94,143 इथेरियम परचेस करके रखा है। आज इसका वैल्यू जा रहा है 25,12,84,234। आप इमेजिन करिए, हम क्रिप्टो इंडस्ट्री पे हम 10 रुपया 20 रुपया 10 लाख 20 लाख लगाने के लिए हम डर रहे हैं, बशर्ते किसी बंदा ने 25,12,84,234 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब ये कौन सा व्यक्ति होगा, कैसे इसकी थॉट प्रोसेस है, कैसे मानसिक स्तर होगा। वैसे ही दोस्तों 20 से 54 छप्पन 56,979 टोकन परचेज करके रखा है। इसकी वैल्यू चल रहा है 12 15 करोड़ 20,88,349। मतलब बहुत सारी इसका बेनिफिशियल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से, वैसी तरीके से हम अगर हम मिस्टर मिंट की बात करते हैं, तो मैं मिस्टर मिंट के कॉइन्स बता रहा हूँ जो अभी, जिस तरीके से मैं बिटकॉइन इथेरियम दिखाया, वैसी तरीके से हमारा जो कॉइन्स है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस कॉइन को हम मैं सर्च करके बता रहा हूँ। मिस्टर मिंट डॉट आईओ, ये एक वेबसाइट है। सॉरी, मिस्टर मिंट, ये मिस्टर मिंट का आ गया। अभी इसकी प्राइसिंग दिखा रहा है 49 रुपया का वैल्यू है। ये बहुत ही 2000 लिस्टिंग हुआ तो लगभग 24 रुपये में लिस्टिंग हुआ था। 4 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है, अभी इसका 48 से रुपया के आसपास चल रही है। इसके मैं ब्लॉक चेन ओपन करता हूँ तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लॉक चेन में हम जाके देखते हैं तो इसके होल्डर से दिख रहा होगा, देखिएगा इसमें 67 करोड़ का मैक्सिमम सप्लाई है, होल्डर है 24,299। जैसे जैसे इसकी होल्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एमएनटी टोकन की प्राइसिंग धीरे धीरे आने वाले समय में 4 गुना 5 गुना 10 10 गुना तक का भी बढ़ते जाएगा। ऑलरेडी आने वाले समय में 1 लाख 2 लाख 3 लाख कम्युनिटी हो जाएगा, होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एमएनटी टोकन के भी प्राइसिंग बढ़ते जाएंगे। जैसे होल्डर्स आप जाके देखेंगे इसके वैल्यू कितना है, सब चीज यहाँ पर देख पाएंगे। बशर्ते हाँ ये एमएनटी टोकन्स मिल रहा है, जैसे हमने विड्रॉलेशन भी आता है कि नहीं ये भी देख लो। यहाँ पास विड्रॉलेशन पर डे का विड्रॉलेशन आती हैं 1455 टोकन, 1455 पर डे का विड्रॉलेशन आती हैं, पर डे देख सकते हैं। यहाँ विड्रॉलेशन है, मैंने एवरी डे मैंने विड्रॉल किया है, अभी 9 महीना ऐसे कोई सिंगल डे नहीं छूटा है जिसमें विड्रॉलेशन ना किया हूँ। पर डे विड्रॉलेशन आया, 2 टाइम विड्रॉलेशन है। आज भी जैसे विड्रॉलेशन का टाइम देखते हैं, यहाँ पास 2% विड्रॉलेशन चार्ज करता है, 1% टैक्स करता है। 12 बजे से 7 बजे के 2 टाइम विड्रॉलेशन का टाइम होता है। अब इसको जो एमएनटी टोकन हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में आता है, सपोज करिए कोई ट्रस्ट वॉलेट है, उस ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद में हम किस में बेचते हैं, हम इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हमको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर बाजार होता है जहाँ पर हम एमएनटी टोकन को सेल आउट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये यहाँ ये बायर प्राइजिंग है, जो ग्रीन दिख रहा है ये सेलर प्राइजिंग है। यहाँ पास मैं कोई भी बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। जैसे मैं कुछ कुछ किया हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि भैया आप किए कि नहीं। ये ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जाएंगे ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर हिस्ट्री पे। ऑर्डर, जैसे ये कुछ हम जो विड्रॉलेशन कर रहे हैं, डिपॉजिट है 30 डे का है, लगभग 120 दिन का करीब। ये देखिएगा पर डे का हम विड्रॉलेशन यूएसडीटी से हमने विड्रॉल करा है। सारा चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैंने अपने अकाउंट पे भी विड्रॉलेशन किया है, A to Z आप अपने अकाउंट पे भी सारा चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ विड्रॉलेशन आपका ट्रांजेक्शन किया है वो भी आपको दिखेगा। ये 30 डेज का 120 दिन का करते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी विड्रॉलेशन गया है, डिपॉजिट विड्रॉल, ये सारा चीजें एमएनटी टोकन का विड्रॉलेशन गया है। तो इस तरीके से साथियों आप पूरी तरीके से थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है। इसमें बहुत चीजें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। एवरीबॉडी अगर सॉल्यूशंस अगर मिलता है या समझ भी हो गए हैं तो जरूरी नहीं साथियों एक बार में समझ में आया। कोई भी चीजें नहीं आता एक बार में समझ में। तो कोशिश ये करिएगा ये सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया है वो आप देख पाएंगे, समझ पाए होंगे। आई होप मैं
हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर्स मेंबर्स हैं जो कहीं न कहीं इस बिजनेस में हमारे महागुरु लोग हैं, जो इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया। आज उसके मार्गदर्शन में एक नहीं दोस्तों हजारों लोगों ने अपने लाइफ को बदला है। मैं ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी लीडर्स को बताने वाला हूं जो कंसिस्टेंसी लीडरशिप का अवार्ड मिल चुके हैं उनको, और अपने काम के नाम से जानते हैं, वर्क इज कॉन्स्टेंट एवरीथिंग इज वेरिएबल, वो चीजें अप्लाई करते हैं। तो मैं अपने सीनियर सर को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर योगेश कुमार वसाकार सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच जसवंत भाई, आपने काफी शानदार पूरा प्रेजेंटेशन रखा, पूरी तरीके से पूरे डेप्थ में आपने इंफॉर्मेशन दिया है A to Z। और मेरा दावा है कि जितने भी हमारे गेस्ट आज के प्रेजेंटेशन को देखें 100% किसी न किसी पैकेज को लेके जरूर यहाँ पे आएंगे। और सारी चीज आपने क्लियर कर दिया, फिर भी से मैंने छोटा सा एक आपने बुला लिया तो बता ही देते हैं। दोस्तों, नाम योगेश कुमार वस्त्रकार है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत, मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने आज से ठीक 22 महीने पहले किया था। और 22 महीने के ड्यूरेशन में अभी तक टोटल इनकम की बात करें तो दोस्तों अभी तक यहाँ से 7 करोड़ 60 लाख रुपए का इनकम आज तक का मेरा हो चुका है। और मेरे पास $10,000 वाले 10 पैकेज है, सब्सक्रिप्शन पैकेज है। और साथ ही साथ अगर एसोसिएशन की बात करें, टीम वर्क भी यहाँ पे चल रहा है, तो आज 6,000 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन हो चुका है। साथ ही साथ 7,50,000 MNT टोकन एज ए रिवार्ड मुझे मिला हुआ है। और रिसेंटली अभी हम लोग टोकन 2049 में भी गए हुए थे, तो जो अभी तक मैंने उसका बेल्ट पहना हुआ है टोकन 2049 का, सिंगापुर पे, जहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। और बाइनेंस के जो CEO हैं रिचर्ड टेंग सर से भी मिलने का मौका मिला। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है, आप सभी आइए और यहाँ पे अपने सारे ड्रीम्स, सारे सपने पूरे कीजिए। मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और जिन्होंने आपको बुलाया उनसे आप जरूर कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू जसवंत भाई, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच सर, आपने वैल्यूबल टाइम आपने डिलीवर किए लोगों तक इन्फॉर्मेशन। साथियों, मैं सबका चैट तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोशिश ये किया करें। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। नॉलेज आपको सुबह मॉर्निंग के कॉल्स में होता है, जो आपको पर क्वेश्चन का आंसर और नॉलेज दिया जाता है। टाइम शॉर्टेड कम रहता है, जैसे हम नॉलेज आपको उतना नहीं पहुंचा पाते हैं। साथियों, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, जिन्होंने भी इस इंडस्ट्री पे अपने करियर बनाने के लिए चाहत रखा है, वो व्यक्ति सफल हुआ है और बनाया है। कैसे कमाने जाता बनता है पैसे, बशर्ते बहुत सारे ऐसे मिस्टरमेंट में 4 साल हो चुका है। इस 4 साल में सिंगल पर्सन नहीं है जो पैसा नहीं बनाया है। हर वो व्यक्ति है इसमें पैसे बनाए हैं, रिटर्न्स मिला है। आज हमारे सिस्टम को सल्यूट है, जो मिस्टरमेंट का मैनेजमेंट को, जिन्होंने प्रमोद सर, संदीप सर, राहुल सर, ब्रेज सर, अमर सिंह ठाकुर सर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी लोगों तक का शेयर किया है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं। इसके न्यू न्यू प्रोजेक्ट है, फैंटेसी गेम एप्लीकेशन आ चुकी हैं। आने वाले समय इसके ब्लॉकचेन आने वाला, एक्सचेंज आने वाले, इनकी रोड मैप में सारी चीजें कुछ है। आप इसको एक्सप्लोर करिए, इसके व्हाइट पेपर को, इनके टोकोनॉमिक्स को, इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, इसके ब्लॉकचेन को, एवरीथिंग को आप इसको देखिए, एक्सप्लोर करिए। उसके बाद देखो, इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर करके नॉलेज में करोगे तो नहीं मिल पाएगा। इसको नॉलेज लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज नॉलेज क्या होता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिए। और आपकी उज्जवल भविष्य को कामना करते हुए मैं जसवंतपुर से आज का मीटिंग हम यहीं पे समापन करते हैं। समय मिलेगा, कभी वक्त मिलेगा तो फिर हम आएंगे रूबरू और इसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर जी, उस मीटिंग को जी।